चलिए, आज एक बहुत ही खास और दमदार कहानी सुनते हैं, भोली की कहानी। ये एक ऐसी लड़की के बदलाव की कहानी है ना, जो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। तो शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब पूरी दुनिया किसी को मूर्ख समझती है, पर कोई एक इंसान, सिर्फ एक इंसान ये मान ले कि नहीं, वो मूर्ख नहीं है। यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। तो चलिए कहानी में चलते हैं। हमारी मेन कैरेक्टर का असली नाम तो सुलेखा था, लेकिन अफसोस उसे इस नाम से कोई नहीं जानता था। सब उसे एक अलग ही नाम से बुलाते थे। सब उसे भोली कहते थे। भोली मतलब एक सीधी साधी कमक्कल लड़की जिसे कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बना दे। ये नाम ही उसकी पहचान बन गया था और ये दिखाता था कि दुनिया उसे किस नज़र से देखती थी। पर उसे भोली कहा ही क्यों जाता था? असल में इसकी वजह थी बचपन में हुए 3 बड़े हादसे। जब वो सिर्फ 10 महीने की थी तो चारपाई से गिर गई, जिससे उसके दिमाग के एक हिस्से को चोट पहुंची। फिर 2 साल की उम्र में उसे चेचक हुआ, जिसने उसके चेहरे पर हमेशा के लिए गहरे दाग छोड़ दिए। और जब उसने 5 साल की उम्र में बोलना शुरू किया तो वो बहुत बुरी तरह हकलाती थी। इन्हीं सब वजहों से उसके घरवाले भी उसे लगभग एक बोझ ही समझते थे। लेकिन फिर किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने भोली की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। हुआ यूं कि तहसीलदार ने गांव में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला और भोली के पिता रामलाल को कहा कि तुम एक मिसाल बनो, अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। अब रामलाल की पत्नी को टेंशन हो गई कि भाई पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी कौन करेगा, तो उन्होंने एक सलूशन निकाला, भोली को स्कूल भेज देते हैं। उन्हें लगा कि उसके चेहरे के दाग और हकलाने की वजह से उसकी शादी की तो वैसे भी कोई उम्मीद है नहीं। जब उसके पिता उसका हाथ पकड़कर उसे स्कूल ले जाने लगे तो भोली बुरी तरह डर गई। उसे याद आया कि कैसे कुछ दिन पहले उनकी गाय लक्ष्मी को घर से ऐसे ही बाहर ले जाकर बेच दिया गया था। उसे लगा कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही तो नहीं होने वाला। मतलब वो अपने ही परिवार पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। लेकिन स्कूल में उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए रोशन करने वाली थी। वो थी उसकी टीचर। स्कूल जाने का वो दिन भोली के लिए बहुत खास था। जिंदगी में पहली बार उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए, उसके उलझे बालों को धोकर तेल लगाया गया। ये छोटी छोटी बातें थीं, पर भोली के लिए इतनी नई और अच्छी थीं कि उसे लगा कि वो घर से किसी बेहतर जगह जा रही है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे घर पर कितना नजरअंदाज किया जाता था। और ये फर्क स्कूल पहुंचकर और भी साफ हो गया। घर पर जब भी वो हकलाते हुए कुछ बोलने की कोशिश करती तो सब उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी नकल करते थे। लेकिन उसकी टीचर, उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने बड़े प्यार से हिम्मत बंधाई और उसे वो आत्मविश्वास दिया कि वो भी बोल सकती है। उसकी टीचर ने उससे कहा, अपने दिल से डर निकाल दो और तुम किसी और की तरह ही बोल पाओगे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये भोली के लिए उम्मीद की एक किरण थे। पहली बार किसी ने उस पर इतना यकीन दिखाया था। तो कई साल बीत गए। भोली पढ़ती रही, सीखती रही और फिर उसकी शादी का दिन आया। एक ऐसा दिन जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। उसके लिए बिशंबर नाथ नाम के एक आदमी का रिश्ता आया। वो अमीर तो था, पर उम्र में काफी बड़ा, लंगड़ा कर चलता था और उसकी पहली शादी से बच्चे भी बड़े हो चुके थे। भोली के माता पिता ने सोचा कि भाई भोली के लिए इससे अच्छा क्या मिलेगा, और वो फौरन मान गए। शादी का दिन था। जब वरमाला का समय आया तो किसी ने भोली का घूंघट पीछे कर दिया और बिशंभर ने पहली बार भोली के चेहरे पर चेचक के दाग देखे। और बस उन दागों को देखते ही बिशंभर ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने शादी जारी रखने के लिए उसी वक्त 5,000 रुपए के दहेज की मांग रख दी। उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। वो एक बहुत ही दर्दनाक पल था। परिवार की इज्जत बचाने के लिए रामलाल ने अपनी पगड़ी, जो कि इज्जत का प्रतीक होती है, उतारकर बिशंभर के पैरों में रख दी। वो गिड़गिड़ाए, भीख मांगी, लेकिन बिशंभर अपनी पैसे की जिद पर अड़ा रहा। रामलाल ने जैसे तैसे पैसों का इंतजाम किया। बिशंभर खुश होकर वरमाला डालने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन ठीक उसी पल सब कुछ बदल गया। उसी पल भोली ने अपनी असली पहचान सुलेखा को वापस पा लिया। जैसे ही बिशंभर ने वरमाला पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, भोली ने एक झटके में उसका हाथ हटा दिया और फिर एक साफ, ऊंची और बिना हकलाहट वाली आवाज में कहा, पिताजी, अपना पैसा वापस ले लीजिए। मैं इस आदमी से शादी नहीं करने जा रही हूं। वहां खड़ा हर एक इंसान बस हैरान रह गया।
ये था पूरा कायापलट। जो लड़की कभी डर के मारे एक शब्द नहीं बोल पाती थी, आज वो दुनिया के सामने अपने भविष्य का फैसला खुद ले रही थी। वो अब भोली नहीं थी, वो एक पढ़ी लिखी और आत्मविश्वासी औरत सुलेखा बन चुकी थी। तो ये था उसका पूरा सफर। एक ऐसी लड़की जिसे सबने नाकाबिल समझा, उसे स्कूल में उम्मीद की एक किरण मिली और आखिरकार अपनी शादी के दिन उसने अपनी शिक्षा की ताकत से अपनी आवाज को पाया। उसने फैसला किया कि वो उसी स्कूल में पढ़ाएगी और अपने माता पिता का सहारा बनेगी। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर थोड़ी सी हमदर्दी और शिक्षा का एक छोटा सा काम किसी की जिंदगी में इतना बड़ा, इतना पॉजिटिव बदलाव ला सकता है, तो सोचिए हम सब के अंदर दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कितनी बड़ी शक्ति छिपी हुई है।